जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग JCERT कक्षा 6 गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 4.5 को करेंगे। इसके पहले मैंने आप सभी को विभाज्यता के नियम को पढ़ाया था कि कोई संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से या फिर किसी संख्या से विभाज्य है, उसके नियम को मैंने बताया था। तो जितने भी बच्चों ने उस वीडियो को देखा होगा, आपको ये प्रश्न बहुत ही सिंपल लगेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित या निम्न में कौन सी संख्याएं 2, 4 तथा 8 से विभाज्य है? यानी वह संख्या 2 का पहाड़ा में भी आती हो, 8 का पहाड़ा में भी आती हो और 4 का पहाड़ा में भी आती हो। तो सबसे प्रथम यहाँ दे रखा है 32। तो आप कैसे चेक करोगे? आप यहाँ से चेक करोगे 2 से। मैंने आपको 2 से विभाज्यता का नियम बताया था कि यदि दी गई संख्या के अंतिम अंक में 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। 4 से विभाज्यता का नियम है कि अंतिम अंक 2 शून्य हो या फिर अंतिम में दो अंक हो वह संख्या 4 से विभाज्य हो। 8 से विभाज्यता का नियम मैंने बताया था कि अंतिम में 4 शून्य हो, अंतिम में 3 शून्य हो या फिर अंतिम में जो 3 अंक हैं वह संख्या 8 से विभाज्य हो। तो हम लोग यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8। यदि यह संख्या इनमें से कोई संख्या 8 से विभाज्य होती हो तो वह 4 से विभाज्य होगी, 2 से भी विभाज्य होगी। तो सबसे पहले है 32। तो 32 होता है 4 से, तो लिखेंगे हाँ। 48, 8 छक 48, ये भी हो जाएगा, लिखेंगे हाँ। 80, 8 दहें 80 हो जाएगा। अब इसके अंतिम में कितना शून्य है? 2 शून्य है। तो बताइए यह संख्या 8 से विभाज्य होगी? बताइए यह संख्या 8 से विभाज्य होगी? 8, यहाँ पे 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 बचे 40। हाँ जी, यह भी संख्या हो जाएगी। 36, 8 से विभाज्य होगी? 8 से विभाज्य नहीं होगी, 2 से और 4 से हो जाएगी, लेकिन तीनों से होना चाहिए। 8 से नहीं हो रही है तो यहाँ लिखेंगे नहीं। 58 8 से होगी? नहीं होगी, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। 92 यहाँ पे होगी 8 से? यह भी नहीं होगी। 3000 अंतिम में 3 शून्य है तो यह संख्या होगी, लिखेंगे हाँ। तो ऐसे आपको लिख लेना है, संख्या जितनी विभाज्य होगी उसके लिए हाँ और जो विभाज्य नहीं होगी उसके लिए नहीं लिख देना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, कौन सी संख्याएं 5 तथा 10 से विभाज्य है? मैंने आपको 5 तथा 10 से विभाज्यता का नियम भी बताया था। 5 से विभाज्यता का नियम था कि अंतिम का अंक 0 हो या 5 हो, और 10 से विभाज्यता का नियम था कि अंतिम संख्या 0, अंतिम का जो अंक हो वह 0 हो। तो यहाँ पे जितने भी संख्याओं के अंतिम में 0 नहीं है वे संख्याएं तो 10 से विभाज्य नहीं होगी। तो सबसे पहले उसे छाट लीजिए। देखिए इसके पीछे नहीं है 0 तो इसे लिख लीजिए नहीं होगी। यहाँ पे तीसरा भी नहीं होगी, चौथा भी नहीं होगी, यहाँ पे 7वां भी नहीं होगी और 8वां भी नहीं होगी, क्योंकि अंतिम में जो अंक है वह 0 नहीं है। बाकी जितने भी बच गए वे सभी 5 तथा 10 दोनों से विभाज्य होंगे। जैसे 60 होगी, 90 होगी, 420 होगी, तो ये संख्याएं 5 तथा 10 दोनों से विभाज्य होगी। तीसरा प्रश्न है बच्चा, कौन सी संख्याएं 3 तथा 9 से विभाज्य है? 3 से विभाज्य का नियम क्या था? 3 से विभाज्य का नियम था कि संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो। जैसे यहाँ पे 4 और 2 6, 6 3 का पहाड़ा में आता है तो 42 भी 3 से विभाजित होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों से विभाज्य होना चाहिए। 9 से विभाज्य का नियम था कि संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो। जैसे 4 और 2 6, 6 तो 9 से नहीं विभाजित होता है, अर्थात यह संख्या 3 से विभाजित होगी लेकिन 9 से विभाजित नहीं होगी, लिखेंगे नहीं। यहाँ दिख रखा है 54, क्या 54 3 और 9 दोनों से विभाजित होगी? तो 3 से यहाँ पे देख लेते हैं 9 से विभाजित था, चूँकि यदि वह संख्या 9 से विभाजित हो रही हो तो 3 से भी विभाजित होगी, परंतु यदि वह संख्या 3 से विभाजित हो रही हो तो यह आवश्यक नहीं है कि वह संख्या 9 से भी विभाजित होगी। तो हमें चेक करना है कि 9 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य है। वह संख्या स्वतः ही 3 से विभाजित हो जाएगी। 5 और 4 9, अंकों का योग 9 है, 9 का पहाड़ा में 9 आता है, यह संख्या 9 से विभाज्य है तो 3 से भी होगी।
यहाँ पे 9 और 6 15, 9 का पहाड़ा में 15 नहीं आता है, या संख्या नहीं होगी, लिखेंगे नहीं। 7 और 2 9, या होगी, लिखेंगे हाँ। यहाँ पे 8 और 7, 8 9 10 11 12 13 14 15, इसका योग है 15, 15 9 से विभाज्य नहीं होगी, तो यह संख्या भी दोनों से विभाज्य नहीं होगी, लिखेंगे नहीं। यहाँ पे 8 और 4 12, यह भी नहीं होगी। 9 3 12, यह भी नहीं होगी। 5 2 7 और 2 9, यह संख्या 3 से विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी। देखिए कितनी सिंपल से और कितनी जल्दी हमने किया। तो विभाज्यता का नियम आपको कई जगह काम देने वाला है बच्चा, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। और याद क्या करना है, ये बहुत ही सिंपल है। आप लोग मुश्किल से 10 प्रश्न करोगे तो आपको ये चीज़ें अपने आप ही दिमाग में आ जाएगी। 2 से विभाज्यता का नियम तो सभी को याद है। 3 से अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 4 से तो अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित हो, 5 से तो अंकों का जो इकाई अंक है वो 0 हो या 5 हो, 6 से तो अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 8 से बोले तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, 9 से बोले तो अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 10 से बोले तो इकाई का अंक 0 हो, और 11 से विभाज्यता का नियम है कि इसके सम स्थान वाले संख्याओं का योग और विषम स्थान वाले संख्याओं का योग 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो। यहाँ पे दे रखा है निम्न संख्याओं की 11 से विभाज्यता की जांच कीजिए। यहाँ पे जैसे आप लोग कॉलम बनाइएगा, सबसे पहले यहाँ लिखिएगा संख्या और यहाँ लिखिएगा विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, फिर लिखिएगा सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और यहाँ लिखिएगा अंतर। संख्याएं यहाँ पे क्या क्या दे रखी है, 132 165 198 और 231 लिख लेंगे। 132 165 198 और 280। विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, विषम स्थान में कौन कौन से अंक हैं, यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 1 के बाद 3 को छोड़ के 2, 1 और 2 विषम स्थान पर हैं, तो 1 और 2 का योग कितना होगा, 1 और 2 का योग 3 हो गया। तो यहाँ पे विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग 3 है, और यहाँ पे सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग कितना है, यहाँ पे बीच में 3 दे रखा है तो 3। अंतर करेंगे यानी 3 में से 3 को घटा देंगे, कितना बचेगा 0, अर्थात 132 11 से विभाज्य है। हमने इसे विभाज्यता के नियम से किया है, ना कि भागा देकर। 165 को इसी प्रकार करेंगे, विषम में 1 और 5 है तो 1 और 5 का योग कीजिए, 6 हो गया, और यहाँ सम में 6 है, 6 लिख देंगे। 6 में से 6 घटाएंगे तो अंतर इसका 0 आया। अंतर 0 हो या फिर 11 22 33 इत्यादि हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। 198, तो यहाँ पे विषम स्थान में 1 और 8 है तो 1 और 8 को जोड़ेंगे, 9 हो गया। सम स्थान में बीच में 9 है तो 9 लिखेंगे, 9 में से 9 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 0, जो कि 11 से विभाजित है। 231 को तो विषम स्थान पे 2 और 1 है, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, और यहाँ पे सम स्थान पे भी 3 है, 3 में से 3 को घटाओगे तो आएगा 0। तो 132 165 198 231 ये चारों संख्याएं 11 से विभाज्य है। पांचवा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है 275, उसके बाद 319 341 605। तो 275 में विषम स्थान पर आने वाले अंक क्या क्या हैं, 2 और 5, जो योग कीजिएगा तो 7 आएगा। सम स्थान पर 7 है तो 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 आ गया। इसमें है 319 में विषम में 3 और 9 योग करेंगे तो 12, यहाँ पे 12 आ गया। अब इसे आप लोग आराम से समझिए, और विषम स्थान पर 1 है, 1 यहाँ पे है, 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11। अब यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। मैंने क्या कहा कि अंतर इसका 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो, तो 11 11 से विभाज्य होता है या होगा। 341 को यहाँ करेंगे तो 3 और 1, और इधर आ गया सम में 4, 4 में से 4 घटाएंगे 0। 605 को तो 6 और 5 11, और यहाँ सम में है 0, 11 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो ये सब जितने भी संख्याएं दे रखी है सभी 11 से विभाजित हैं। तो ये थे प्रश्न उत्तर। पार्ट 4 समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम सभी प्रारंभ करेंगे पार्ट 5 भिन्न। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारत वर्ष क्लासेस पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।